चीन में 3 हंसते हुए भिक्षुओं की यह किंवदंती है। उन्हें आज भी कभी कभी 3 हंसते हुए संत कहा जाता है। ये 3 हंसते हुए भिक्षु चीन में गांव गांव घूमते थे। वे गरीब थे और उनके पास सांसारिक वस्तुएं या अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन वे खुशी से भरे हुए थे। हर गांव में जहां वे रुकते थे, भिक्षु बाजार में बैठते और हंसते थे, और बहुत समय पहले ही हर कोई उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाता था। पेट हिलते थे और उनकी हंसी की तीव्रता से आंसू बहते थे। 3 हंसते हुए भिक्षुओं को बहुत प्यार और प्रशंसा मिलती थी। जैसे जैसे साल गुजरते गए, हंसते हुए भिक्षुओं की प्रसिद्धि बढ़ती गई। पूरे चीन ने उनसे प्यार किया और उनका सम्मान किया। किसी ने भी उस तरह से उपदेश नहीं दिया था जैसे वे करते थे, हंसी के साथ और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसे, बल्कि जैसे कि उन्होंने एक महान ब्रह्मांडीय मजाक समझ लिया हो। 3 हंसते हुए भिक्षुओं ने बिना एक शब्द का प्रयोग किए पूरे चीन में खुशी फैलाई। एक साथ लंबे समय तक रहने के बाद 3 हंसते हुए भिक्षुओं में से एक की मृत्यु हो गई। जब ऐसा हुआ तो जिस गांव में वे ठहरे हुए थे, उस पूरे गांव ने सोचा कि आगे क्या होगा। उन्हें लगा कि जब भिक्षु मर जाएगा तो अन्य 2 निश्चित रूप से रोएंगे। पूरा गांव इस असामान्य दृश्य को देखने की उम्मीद में इकट्ठा हुआ, लेकिन रोने के बजाय 2 बचे हुए भिक्षु तीसरे के शव के बगल में खड़े होकर जोर से हंसे। ग्रामीणों ने पूछा, ऐसे समय में तुम कैसे हंस सकते हो? इसलिए पहली बार दोनों भिक्षुओं ने बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि हमारे भाई जीत गए हैं। हमें हमेशा आश्चर्य होता था कि पहले कौन मरेगा, और उसने हमें हरा दिया है। वह हमारे साथ कई वर्षों तक रहा और हम साथ हंसे और हमने एक दूसरे की संगति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। हम केवल हंस सकते हैं। उन्होंने शव को अंतिम संस्कार की चिता पर रखने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही लपटें चिता को चाट रही थीं और कपड़े पकड़ने लगे, जबरदस्त विस्फोट सुने गए और चिता से अब तक का सबसे अद्भुत आतिशबाजी प्रदर्शन हुआ। भिक्षु ने मरने से पहले अपने वस्त्रों की सिलवटों में पटाखे छिपा दिए थे। गांव के सभी लोग उसके साथ ही भिक्षुओं के साथ हंसे और हंसे और हंसे।